गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और आज क्या है? आज है वेडनेसडे। कल ट्यूसडे था। हाँ, कल अष्टमी थी, आज नवमी है। आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो रामनवमी है आज और शाम के 4 बज रहे हैं। अभी जस्ट मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट हुआ है क्योंकि कल वाला जो वीडियो है अष्टमी वाला वो आपको मिल गया होगा वैसे। तो वो वाला वीडियो एडिट करने में 3-4 घंटे लग गए और उसके बाद सुबह के काम थे वो अलग, और दोपहर के बाद से मैं वो वीडियो एडिट कर रही थी। 2-3 घंटे उसमें लगे हैं करीबन। तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने सोचा मैं अभी व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बाद में ही बनाऊंगी। जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी उसके बाद व्लॉग बनाऊंगी। दोपहर में मैं सोती नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर में अगर सो जाओ तो पूरा रूटीन खराब हो जाता है। दोपहर में सो के फिर रात को नींद नहीं आती, और रात को देर से नींद आती है तो सुबह देर से नींद खुलती है, फिर सुबह देर से नींद खुलती है तो घर के काम नहीं हो पाते, टिफिन वगैरह नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैंने दिन में सोना ही छोड़ दिया आजकल। मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ और बाकी छोटे मोटे कितने सारे काम होते हैं वो कर लिए। और अभी कपड़े इतने सारे वॉश किए थे, आज काफ़ी सारे कपड़े थे वॉश करने वाले, तो कपड़े वॉश करके सुखाए थे बाहर मैंने। इतनी तेज तेज हवा चल रही थी, इतना आंधी तूफान चल रहा है। बारिश कल से हो नहीं रही है और इतने मतलब कितने दिन हो गए, 1-1.5 हफ्ता हो गया होगा, इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है। धूल मिट्टी, इतनी गंदगी, स्किन ड्राई हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। कपड़े सूखे हैं, उनको उठाने के लिए गई थी तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने सारे विंडो सारे दरवाजे सब बंद करे हुए हैं ताकि कहीं से भी धूल मिट्टी तो ना आए कम से कम, क्योंकि रोज डस्टिंग करके रोज पोछा लगा लगा के परेशान हो गई हूँ मैं। इतनी ज्यादा गंदगी कभी नहीं होती है, तो इसलिए अभी इस टाइम पे मैं कर्टेन वगैरह नहीं क्लीन करूंगी और जाले वगैरह भी क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जितना क्लीन करो फिर वैसे ही हो जाना है। तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। ये मौसम तो ऐसे ही रहने वाला है। और नई नई गाइडलाइंस भी आती जा रही है गवर्नमेंट की। यहाँ पे कल एक नई गाइडलाइन आई है उत्तराखंड में कि दोपहर 2 बजे तक सारी चीजें खुली रहेंगी और शाम को 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा। मतलब पूरे हफ्ते शाम को 7 बजे से कर्फ्यू रहेगा और संडे के दिन पूरा दिन कर्फ्यू रहेगा। तो इसलिए हस्बैंड अभी आ जाएंगे। उनका ऑफिस तो 2 बजे बंद हो गया था, उनको कुछ कहीं और पे काम था, तो उस वजह से वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो चाय तो मैं उसी के बाद बनाने वाली हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी योगा करने के लिए, और योगा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी योगा ज़रूर करें, क्योंकि कई जगह पे लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारी सिटीज़ में जहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जगह पे लोग मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो घर पे रह के क्या करेगा इंसान, योगा करो। योगा सबसे अच्छा ऑप्शन है, उससे स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और मैंने अपना योगा रूटीन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। मेरे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होता है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बस मैं अभी जा रही योगा करने के लिए, और लंच के बर्तन पड़े हुए हैं वो मैंने वॉश करने हैं। मॉर्निंग में जो बर्तन वॉश किए थे वो रखे नहीं है अभी, वो भी मुझे लगाने हैं। और एक प्रॉब्लम और आ रही है, हमारा जो बर्नर है, मतलब जो 3 बर्नर वाला स्टोव है, जो मैंने अभी दिसंबर में ही मंगवाया था, 3 महीने हुए हैं उसको, 4 महीने। तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला बर्नर होता है ना, वो बहुत कम जल रहा है। पता नहीं क्या हो गया, उसकी फ्लेम एकदम से ही कम हो गई है। बाकी 2 बर्नर प्रॉपर जल रहे हैं, और गैस तो हमने कुछ दिन पहले ही चेंज किया था, तो गैस खत्म होने का कोई चांस नहीं है। और बाकी मैं बर्नर तो क्लीन करते रहती हूँ, तो इसलिए मैंने वो चेक भी कर लिया, उसमें कहीं को ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने चेक कर लिया अच्छे से। बस उसमें फ्लेम कम आ रही है, बहुत कम जल रहा है। मैं अभी दिखाऊंगी भी आपको, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो हमने ऑनलाइन मंगवाया था, तो हमने उसकी कंप्लेंट डाली है। अब इस टाइम पे पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं आएगा ठीक करने के लिए। सॉरी, ये दरवाजा हवा की वजह से आवाज कर रहा है। तो इस टाइम पे पता नहीं कोई आ पाएगा या नहीं आ पाएगा रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उस वाले बर्नर पे ना मैं रोटियां सेकती हूँ। सबसे बड़ा वाला बर्नर है जो, उस पे रोटियां सेकने के लिए ठीक रहता है, और वहीं पे बेल के वहीं पे बर्नर पास में पड़ता है रोटी सेकने के लिए। तो अब मुझे वो दिक्कत होने वाली है कि अब रोटी मुझे बेल के दूसरे जगह पे जाके सेकनी पड़ेगी, दूसरे वाले बर्नर पे। और ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो इनको भी मुझे फोल्ड करना है। ये वाली कुर्ती काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो गरारा है, इसको गरारा कहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, तो ये शॉर्ट कराने के भी कोई दिख नहीं रहा है कि कहाँ से होगा शॉर्ट। मैंने शॉप में भी पूछा था, लेते टाइम भी पूछा था, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का है,
कियासा मीडियम साइज़। अगर ये स्मॉल साइज़ होता ना तो मेरे लिए परफेक्ट रहता, लेकिन स्मॉल साइज़ उनके पास था नहीं उस टाइम पे, तो मुझे ये मीडियम वाला ही लेना लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको जाना था घर, मतलब कि दीपावली के टाइम पे हमें जाना था घर, तो इसलिए मैंने मीडियम वाला ही ले लिया। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो मुझे ना यहाँ से मोड़ के पहनना पड़ता है इसको, इस तरीके से ऐसे मोड़ना पड़ता है। और छोटा कराने का मैं सोच रही थी, लेकिन कहीं से भी छोटा नहीं होगा। अगर यहाँ से कटवाएंगे तो ये सारा अच्छा नहीं लगेगा, डिज़ाइन वगैरह सब कट हो जाएगा। बाकी एक जॉइंट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कट करके भी ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको नहीं कराना है मुझे, कपड़ा ख़राब हो जाएगा अदरवाइज़। तो इस वाले में देखो, इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे बड़ा वाला बर्नर है, ये सबसे छोटा वाला है, और ये मीडियम साइज़ वाला है। ये दोनों परफेक्ट जल रहे हैं, मैं अभी जला के भी दिखाऊंगी आपको। और ये वाला इतना सा ही चल रहा है, सिर्फ इसकी फ्लेम बढ़ी नहीं रही है। मैं यहाँ से बढ़ा भी रही हूँ तब भी ऐसे ही है, ये कम कर रही हूँ फिर भी उतना ही है, बढ़ाने के बाद भी इतना ही है। ये इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि ये फ्लेम ना बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत बड़े साइज़ का है ये, तो इसमें रोटी वोटी सेकने के लिए एकदम सही रहता है। लेकिन ये इससे ज़्यादा जल ही नहीं रहा है, इतना सा ही बढ़ रहा है बस। ये बढ़ा के भी इतना सही हो रहा है। बाकी ये वाले मैं दिखाती हूँ जला के आपको। ये देखो, ये मीडियम साइज़ वाला है, तो ये इतना जल रहा है, इसको मैंने बढ़ाया है तो ये एकदम नॉर्मल है। बाकी इस वाले को बढ़ाने के बाद भी ये नहीं बढ़ रहा है, इतना सा ही बढ़ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ये हमें ठीक करवाना है। पानी कब ठीक होने वाला है ये। बाकी रोटी सेकने के लिए मुझे ये वाला यूज़ करना पड़ेगा बर्नर, या फिर ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। रोटी बेलती तो मैं यहाँ पे हूँ, तो इस वजह से ये बर्नर पास में पड़ता है ना, तो ये सेकने के लिए भी सही रहता है। लेकिन अब ये इतना सही जल रहा है, इसमें रोटियाँ अच्छे से सीख नहीं पाएंगी, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं तरबूज खाऊंगी, मैंने निकाल के रखा है फ्रिज से बाहर। और इसमें ना 2 रोटियां बची हुई हैं, और ये 2 रोटियां परसों की हैं, लेकिन मैंने इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि बाहर साइड पे जो प्लॉट है उधर पे गाय आती है। लेकिन आज गाय आई नहीं, मौसम ख़राब है शायद इस वजह से नहीं आई होगी। तो जब गाय आती है तो मैं उसको खिला देती हूँ, लेकिन मुझे ना इस तरीके से अनाज वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहाँ फेंकूँ मैं। बर्ड्स को भी मैं रोटी देती हूँ, लेकिन इतना सारा वो भी नहीं खा पाएंगी ना, तो गाय आएगी तो वही खाएगी, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। कल तो आई जाएगी शायद, कल आएगी तो मैं उसको खिला दूंगी। और रोटी का डब्बा मैंने फ्रिज के ऊपर रखना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रोटी अगर वहाँ पर रख दो ना रात भर, जो बर्ड्स के लिए रोटी मैं बना के रखती हूँ, 1 रोटी बचती है रात को, तो अगर वो डब्बा मैंने वहाँ पे रख दिया तो मॉर्निंग तक उसमें सब चीटी चीटी हो जाता है। तो इस वजह से मैं काउंटर टॉप पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं छोड़ती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी के सीज़न में चीटी आ ही जाती है। वैसे चीटी नहीं होती है, लेकिन जब कोई खाने की चीज़ रखो तब आती है चीटी, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आजकल। तो फ्रूट टाइम हो चुका है, और यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो जो टिफ़िन वगैरह मैंने उनको पैक करके दिए थे वो सब मैं खाली कर दूंगी, बैग वगैरह खाली करके सारे बर्तन मैं एक साथ वॉश कर दूंगी, क्योंकि दोपहर के लंच वाले बर्तन भी थे जो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो वो भी मुझे वॉश करना है, और ये बर्तन भी मैं साथ ही क्लीन कर दूंगी। और इसके बाद हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो अभी देखिए किचन में आपको हल्की सी धूप नज़र आ रही होगी, लेकिन बाहर पे ना अभी बारिश भी हो रही है, और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। एक तरफ से धूप आ रही है और एक तरफ से बारिश हो रही है।
बारिश रुक भी गई है, हल्की सी बारिश हुई थी 5 मिनट के लिए। सुनो, ये बैंगन कहाँ से आए? उनके लगे हुए हैं 4 बैंगन। वाह, एकदम फ्रेश फ्रेश, अच्छे लग रहे हैं। तो बैंगन बनाओ फिर आज। पड़ोस में जो भैया रहते हैं उन्होंने अपने खेत से 4 बैंगन दिए हैं और काफ़ी फ्रेश हैं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे आज। आज नहीं बनाएंगे, आज मैं ये बना रही हूँ सोया चंक्स, आलू सोयाबीन बना रही हूँ आज। इसको हम बनाएंगे कल। तो काफ़ी फ्रेश हैं और उन्होंने अपने खेत पे लगाए हुए। काफ़ी सारी सब्जियां वो लोग लगाते रहते हैं। और डिनर के लिए बन रहा है आलू सोयाबीन। तो सोयाबीन को करीबन 5 मिनट के लिए मैं गर्म पानी में नमक डाल के ढक के रख दूंगी। उससे उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। और जब भी घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आलू सोयाबीन ही रहता है। तो बहुत दिन के बाद सोयाबीन बन रहा है क्योंकि आज घर में सब्ज़ी नहीं थी। मीनवाइल एक साइड चाय बन रही है और इधर साइड पापड़ फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि चाय के साथ में थोड़ी सी क्रंचिंग तो होनी चाहिए शाम के टाइम पे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़े से पापड़ फ्राई कर लूँगी और साथ में हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। गर्मा गर्म पापड़ फ्राई हो चुके हैं और ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं क्योंकि नमक वाले होते हैं, तो कभी कभी खाने में अच्छे लगते हैं। ये हम लोग लेके आए थे होली में, और एक ऐसे ही और लेके आए हैं हस्बैंड, गोल गोल वाले। उसमें नमक ही नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये वाले अच्छे हैं। तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे। चाय बस बॉईल हो ही रही है। हस्बैंड जब से आए हैं फ़ोन पे लगे हुए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आजकल उनको काफ़ी टाइम मिल रहा है बातें करने का फ़ोन पे। तो वो अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। आने के बाद उन्होंने नहाया और अब फ़ोन पे लगे हुए हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और उनकी क्या आदत है ना, फ़ोन पे बहुत तेज़ तेज़ बात करेंगे। आपने देखा होगा, मतलब कभी सुना होगा, फ़ोन पे बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं वो, लेकिन कैमरे के सामने ना बहुत धीरे से बोलेंगे, जो कि सुनाई भी नहीं देता है। जबकि मैं उनसे बोलती भी हूँ कि थोड़ा तेज़ बोला करो कैमरे के सामने। उनकी आदत नहीं है कैमरे के सामने बोलने की, तो उस वजह से ना आपको लगता होगा कि कितने सीधे हैं और बोलते भी नहीं है, कैमरा शाय हैं। लेकिन उनकी आदत ही पता नहीं क्या है, अजीब सी, मुझे समझ नहीं आता है इनका। फ़ोन पे इतनी तेज़ तेज़ बोलेंगे, पूरे मोहल्ले वाले सुन लेंगे कि क्या बातें चल रही हैं, लेकिन कैमरे के सामने आवाज़ नहीं निकलेगी। सुबह के 8:15 बज गए हैं और यहाँ पे चल रही है लंच की और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो टिफ़िन पैक हो रहा है धीरे धीरे। तो ये दाल मैंने बनाई है उड़द की, और इसमें सैलेड पैक कर दिया है मैंने। और ये लेफ़्ट ओवर आटा है कल रात का जो बच गया था एक्स्ट्रा, और इस वाले में सब्ज़ी भी है। इसमें बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी जो भैया ने अपने खेत से दी थी। बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छे बैंगन हैं। और इसमें बन रहा है चावल। गुड मॉर्निंग, 8:15 बज गए हैं सुबह के और खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। बस सब्जी बन रही है। आटा भी मैंने कूट के रखा है। सब्जी पराठा हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट में, और लंच के लिए दाल चावल सब्जी और सैलेड ये रहेगा। और रात को ना बड़ी अच्छी बारिश हुई है, तो वेदर बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी। मैं उठ गई थी 6:45 बजे, तो उस टाइम पे बहुत ठंड हो रही थी, बादल लगे हुए थे। अब हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे धूल मिट्टी वाला वेदर हो रहा था और बहुत गंदगी हो रही थी इधर उधर, तो बारिश की वजह से सब धुल गया है, अच्छा हो गया और धूल मिट्टी बैठ गई। तो 10 बज गए हैं अभी और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं और टिफ़िन भी मैंने उनको पैक करके दे दिया है। और इसके बाद मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और आज बालकनी एकदम साफ़ सुथरी है, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है, क्योंकि रात को यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, उस वजह से पूरी बालकनी धुल जाती है।
और यहाँ पे पानी बिल्कुल जमा नहीं होता है क्योंकि उधर साइड पे ड्रेनेज बना हुआ है, तो उस वजह से पानी रुकने की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैंने हल्का सा झाड़ लिया था, कोई पत्ते वगैरह उड़ के आ जाते हैं तो वो मैंने झाड़ लिया था। बाकी एकदम साफ़ सुथरी बालकनी थी आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि धूल मिट्टी बहुत होती है। डेली मैं बालकनी साफ़ करती हूँ और शाम को फिर वैसे ही हो जाता है, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, लेकिन आज काफ़ी साफ़ सुथरा था। मीनवाइल सब्जियां हम लोग लेके आए थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो सब्जियों को वॉश करने का काम भी आजकल बहुत ज़्यादा रहता है। तो बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ और साथ ही मैं सब्जियां निकाल के रख दूँगी, उसके बाद इनको वॉश करूँगी और उसके बाद मुझे सबसे लास्ट में जाना है शावर लेने के लिए, क्योंकि आजकल सब्जियां वॉश करने के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से। हमें पूरी कोशिश करनी है इन्फेक्शन घर तक ना आ सके, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। आप लोग भी सेफ़ रहिए और घर पर रहिए। घर के सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इतने सारे बर्तन देखो, इतने सारे बर्तन अभी क्लीन किए हैं। सब सुबह के बर्तन थे, रात का कुछ नहीं है, सब सुबह का ही था इसमें, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। उसके अलावा इतनी सारी सब्जियां वॉश की और ये जूस बनाया है मैंने अपने लिए, चुकंदर का जूस। तो ये अभी मैं पीऊँगी थोड़ी देर में। और बर्नर हमारा ख़राब हो रहा था ना ये वाला, तो ये सही हो चुका है। अभी कंपनी वाले आए थे सही करने के लिए। वो कह रहे थे कि इसमें ना कार्बन आ गया था, इस वजह से इसकी फ्लेम कम हो गई थी, लेकिन अभी मैंने चेक किया एकदम सही हो गया। बाकी ये दोनों जो हैं वो तो पहले से ही ठीक थे, इस वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये भी अब ठीक हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है अब। और सारे काम हो चुके हैं। खाना मैंने ऐसे रखा हुआ है, बाद में गर्म करूँगी, अभी भूख नहीं है। पहले मैं जूस पीऊँगी और कुछ कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, वो करने हैं। और ये सब्जियां भी मुझे लगानी है। तो करेले लेके आए हैं आज, क्योंकि करेले का सीज़न आ गया है, करेले सस्ते भी मिल रहे हैं अब। उसके अलावा खीरे तो हमेशा हम लोग लाते ही हैं। और लौकी बहुत हेल्दी रहती है, तो हम लोग लेके आते हैं, अच्छी लगती है लौकी की सिंपल वाली सब्जी। इसमें हरी मिर्च और बीन्स हैं, इनको मैंने मिक्स करके वॉश कर लिया था। अभी मुझे इसको छानना है, टॉवल में सुखाना है। कुछ नींबू भी है, तो इनको छान के मुझे सुखाना है, उसके बाद लगाऊंगी इनको। तो ये भी अभी अच्छे से नहीं सूखा है, इनको ऐसे रख देती हूँ मैं थोड़ी देर में। और बाहर पे ना गाय आ चुकी है, मैंने जो रोटी वोटी बनाई थी उनको खिला दी है, दिख नहीं रही है शायद, वो उधर पे।